डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम। आप पेशे से वकील हैं? जी, मैं एडवोकेट हूँ। लेकिन वकीलों के साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। किस प्रकार से अन्याय हो रहा है? अभी देखिए कि आम आदमी पार्टी में एक वकील थे राजेंद्र पाल गौतम, 22 प्रतिज्ञा दोहराए, उनको निकाल दिया कि छुट्टी हो गई उनकी। देखिए, ये जो है वकील, तो अगर आप इस बारे में कहें कि राजेंद्र पाल गौतम वकील है, उनको निकाल दिया गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी एडवोकेट थे और बाबू जगजीवन राम भी एडवोकेट थे। परंतु जब इतिहास की बात आएगी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम आएगा, ना कि बाबू जगजीवन राम का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सदस्य थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हर बात पर डिबेट की, जबकि बाबू जगजीवन राम ने नहीं की। और जब आप कहते हैं कि मेरी बात और मंत्री जी की बात, तो मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी बात करूंगा, भगवान बुद्ध की भी बात करूंगा, फूले की भी बात करूंगा, पेरियार की भी बात करूंगा, सावित्री बाई की भी बात करूंगा। परंतु जब यही फातिमा शेख की भी बात करेंगे, परंतु जब यही बात अगर राजेंद्र पाल गौतम की बात आएगी, तो अगर वो 22 प्रतिज्ञाएं भी लेंगे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यही अंतर है बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी में। और जब आप ये बात कहते हैं कि वो भी वकील और हम भी वकील, तो मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि हम अम्बेडकराइट एडवोकेट हैं। अगर हमारे हितों पर कोई कुठाराघात करता तो मैं आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा देता, विधायकी से भी इस्तीफा देता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो लड़ाई है वो कोई आसान लड़ाई नहीं है, वो कुर्सी की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी पूना पैक्ट पर जो है अपना इस्तीफा दिया और बहन कुमारी मायावती जी ने भी सहारनपुर के मुद्दे में पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया। तो अगर आप ये कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो अगर आप जुल्म सह रहे हो तो आप गुनाहगार हो। क्या मतलब राजेंद्र पाल गौतम गुनहगार है? नहीं, बिल्कुल है, अगर वो सह रहे हैं। अब एक बात बताइए ना, जब उनके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो आनी चाहिए, तो क्या कारण है राजेंद्र पाल गौतम जी इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि जो नोटों पे अशोक चिन्ह रहने दो, राष्ट्रीय चिन्ह रहने दो? नहीं रहने देते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनके कारण जो आरबीआई बना उसे रहने दो, परंतु वो बात नहीं करेंगे। तो जब इस बारे में सवाल उठता है कि भाई 22 प्रतिज्ञाएं और अम्बेडकराइट जो मिशन मूवमेंट और पॉलिटिकली बेनिफिट, तो पॉलिटिकली बेनिफिट एक अलग चीज है, अम्बेडकराइट मिशन मूवमेंट एक अलग चीज है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पूरा सहयोग कर रही है, हमको पूरा समर्थन दे रही है। अच्छा, अगर वो समर्थन दे रही है तो जैसे सत्येंद्र जैन के लिए पीसी हुई और उसके सत्येंद्र जैन और दूसरे जो मंत्री है उनके मनीष सिसोदिया के लिए पीसी हुई, तो इनके लिए पीसी क्यों नहीं हुई? और जब उनके अपने ही मंत्री को गला काटने की धमकी दे दी तो आपने पीसी क्यों नहीं की? आप जब हर बात पे पीसी देने आ जाते हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और कहते हो कि ये हो गया फलाना ढिमकाना, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, तो आपने अपने मंत्री के फेवर में क्या बयान दिया? और ऐसा नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम, क्या आपने संदीप वाल्मीकि के लिए कोई बयान दिया? क्या आपने राजेंद्र पाल गौतम के लिए कोई बयान दिया? क्या आपने स्पेशल कंपोनेंट प्लान पे कोई बयान दिया? क्या आपने कोई ईडब्ल्यूएस पे कोई बयान दिया? क्या SC/ST एक्ट की जो कोर्ट है उन पे कोई बयान दिया? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और आज का शेड्यूल कास्ट वो शेड्यूल कास्ट नहीं है जो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की फोटो लगाने से चुप हो जाएगा और आपकी गुलामी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं भाई हम शिक्षा पे बात करते हैं, हम स्कूल पे स्वास्थ्य पे बात करते हैं, हम धार्मिक मुद्दे में नहीं पढ़ते। हाँ बिल्कुल, शिक्षा पे बात करते हैं, तभी दिल्ली के अंदर जो 2/3 स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जा रही, कॉमर्स नहीं पढ़ाई जा रही। शिक्षा की बात करते हैं तभी इन्होंने बच्चे को मिड डे मील में कर दिया। स्वास्थ्य की अगर बात है और शिक्षा की बात है, आप अपने चैनल से एक बात पूछ लेना, वी डोंट वांट राइट टू एजुकेशन, वी वॉन्ट राइट टू इक्वल एजुकेशन। अगर आप में दम है तो दिल्ली के सभी स्कूलों को खत्म करके सरकारी बना दो। अगर आप में दम है तो दिल्ली के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को बंद करके सरकारी कर दो। हम मान जाएंगे, उस दिन से मैं आपकी गुलामी स्वीकार कर लूंगा जिस दिन हम यहाँ दिल्ली के अंदर वन हेल्थ सिस्टम और वन एजुकेशन सिस्टम शुरू कर लोगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब EWS कैटेगरी बात होती है, DG कैटेगरी की बात होती है और जब शिक्षा की बात करते हैं तो SC कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, SC की स्कॉलरशिप जो है वो 2 लाख रुपए की है। SC की बच्चे की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है, जबकि ST और माइनॉरिटीज के बच्चे की 4 लाख रुपए है। तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? और शिक्षा और एजुकेशन की जो बात है, कोरोना के अंदर अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कहीं मौतें हुई स्वास्थ्य के कारण,
तो दिल्ली उनमें से टॉप में से एक था। दिल्ली की ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां 2 पैसे की डोलोमाइसिन की दवाई 2-2 लाख रुपए में बिकी है। दिल्ली एकमात्र ऐसा था जब यहाँ दिल्ली में दंगे हुए, मुस्लिम जब यहाँ पर काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, दिल्ली के अंदर मुस्लिमों का इलाज नहीं हुआ। तो आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर जितना वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इन्होंने कर दिया उतना वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम पहले नहीं था। लेकिन अभी केजरीवाल साहब जब गुजरात जाते हैं, वो बिल्किस बानो जिनके साथ दरिंदगी हुई, उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया, 11 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया, कुछ नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। अरे क्यों गुजरात जा रहे हो? दिल्ली में क्या मुस्लिम नहीं मरे? दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए उसमें कुछ हुआ? ताहिर हुसैन जब जेल में पड़े हुए उनके बारे में इन्होंने कोई बात की? हाँ, अगर ताहिर हुसैन जेल जाएंगे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राजेंद्र पाल गौतम अगर जेल जाएंगे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की बात होगी तो ये 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको क्लीन चिट दे देंगे। आखिर क्या वजह है? आखिर ये चुप क्यों रहा है? माइनॉरिटी पे कोई मामला हो या देखिए, संघी जो मनुवादी लोग हैं, जिनके दिमाग में मनुवाद और संघवाद और जातिवाद भरा हुआ है, वो सिर्फ अपने मुद्दों की बात करेंगे। उनके लिए SC, ST, OBC माइनॉरिटीज कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इन्हें अपने आकाओं को खुश करना है, इन्हें भारत के अंदर जातिवाद को पनपाना है, इन्हें भारत के अंदर जो है भारत की जो ये व्यवस्था है इसको खत्म करना है। लेकिन जो केजरीवाल मुद्दे पर आए थे कि भाई मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, लेकिन क्या वो मुद्दे से भटक गए? अरे ये हमारे लोग भटके हुए हैं, वो तो अपने जो संघ का जो इलाज है वो पूरा कर रहे हैं, मनुवाद की बात है वो पूरी कर रहे हैं, अब वो खुल के अपना रंग दिखा रहे हैं। जब मैंने बताया ना शिक्षा की और उसकी बात अस्पताल की, भैया सारे प्राइवेट स्कूल बंद क्यों नहीं कर सकते? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते? आप वन एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं लागू कर सकते? क्यों आप वन हेल्थ सिस्टम लागू नहीं कर सकते? परंतु दिल्ली के 2/3 स्कूलों में आप साइंस नहीं पढ़ाते, क्योंकि एक मजदूर का बच्चा अगर IAS बन जाए, आप जय भीम योजना चालू करते हैं, उसमें किसी भी बच्चे को आप नहीं पढ़ाते। एजुकेशन और हेल्थ की अगर बात है, गुजरात में तो कह रहे थे कि हम जय भीम जो वो में दे रहे हैं, हम कोचिंग बिल्कुल जो वो कोचिंग जो है उसके अंदर ये किसी भी बच्चे को इन्होंने अभी तक फंडिंग नहीं किया है। जब ये मिशन जय भीम की बात करते हैं और जय भीम कोचिंग की बात करते हैं तो ये एक छलावा है। अगर आपको ये छलावा ही करना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने IAS PCS इंस्टीट्यूट बनाए थे। हर जिले में एक इंस्टीट्यूट बना था, जिससे आज भी सैकड़ों बच्चे जो है PCS क्वालिफाइड करके निकलते हैं जब भी वैकेंसी निकलती है। और एजुकेशन सिस्टम जितना वर्ष यहाँ गरीब के बच्चे के लिए, मजदूर के बच्चे के लिए हुआ है, दिल्ली के अंदर पहले नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ कि वी डोंट वांट राइट टू एजुकेशन, वी वांट राइट टू इक्वल एजुकेशन। आप जब प्राइवेट स्कूलों को आप बंद नहीं करेंगे, आप मंदिर की बात पर आ गए, आप गणेश की बात पर आ गए, आप भगवान की बात पर आ गए, परंतु रियल बात पे नहीं आए कि दिल्ली के अंदर MCD का सफाई कर्मचारी क्यों पक्का नहीं हो रहा। दिल्ली के अंदर आपने पिछले 9 सालों में कितनी वैकेंसीज निकाली है, दिल्ली के अंदर कितने बच्चों को आपने सरकारी नौकरी दी है, और दिल्ली के अंदर क्या दिल्ली के दंगों के अंदर जो मुस्लिम बंद हुए थे उनके बारे में आपने कोई बात की? परंतु ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि शेड्यूल कास्ट का और मुस्लिम का वोट सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगाने से और फ्री बिजली और फ्री पानी देने से मिल जाए। लेकिन क्या लगता है कि मतलब अरविंद केजरीवाल भी RSS की नक्शे कदम पे चल रहे हैं? नहीं, RSS के हैं, वो खुल के कहते हैं मेरे पिताजी RSS के थे, मैं RSS का हूँ। कौन अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल, शायद आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता। ये खुल के कहते हैं कि मैं संघ परिवार का हूँ, मेरे पिताजी भी RSS के, मैं भी RSS का हूँ, और RSS की पॉलिसी पर ही चल रहे हैं और चलेंगे। आप RSS की B टीम बता रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो बहुजन समाज मुस्लिम जो वोट डालते हैं खूब। नहीं, मैंने B टीम नहीं बताया, मैंने A टीम ही बताया। A टीम ही RSS ही है, लेकिन RSS। देखिए, हमारे जो लोग हैं, जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, जो दिनों रात मजदूरी कर रहा है, वो राजनीतिक रूप से इतनी समझ नहीं रखता। उसे लगता है कि अगर ये बाबा साहब की फोटो लगा लेगा तो हो सकता है संविधान भी लागू कर दे, परंतु ऐसा नहीं है। अब जैसे आप देखिए कि अधिकतर मुस्लिम सिर्फ फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में इसको वोट डाल देते हैं, परंतु वो ये नहीं देखते कि कितने मुस्लिमों की दुकान चली, कितनों को न्याय मिला। मैं आपको ऐसे 10 मुस्लिम बता सकता हूँ जो आज भी जेल में, लेकिन उनके समर्थन में या उनके विरोध में इन्होंने कुछ नहीं बोला। मुस्लिम समाज जो है वो चाहता तो सत्ता परिवर्तन कर देता, परंतु मुस्लिम समाज को आज ये लगता है कि नहीं, हमारे ईमान से बड़ी बात, हमारे सम्मान से बड़ी बात तो है फ्री बिजली और फ्री पानी, हमें ये रहनुमाई देगा। जबकि दिल्ली के अंदर मैं बता रहा हूँ कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि दिल्ली दंगों में जैसा नंगा नाच हमने अपनी आंखों से देखा या आपने जैसा देखा, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। और 4 से 6 दिन तक ये गायब रहे, दिल्ली के सारे अस्पताल बंद रहे। मुसलमानों के साथ धोखा किया ना उन्होंने? नहीं, वो तो शेड्यूल कास्ट के साथ भी किया। उन्हें पता है इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इन्हें फोटो लगा देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, ये हमें वोट डाल देंगे, तो आइडियोलॉजी की बात क्यों करेंगे? अब जब 22 प्रतिज्ञाओं पर जब ये अपने राजेंद्र पाल गौतम को निकाल देते हैं तो पूरा समाज जो है अगर इस्तीफा दे देना, इस पार्टी से घुटनों पे आकर
पीसिंग करें, परंतु ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं दे रहे वो, क्यों अभी भी साथ खड़े हैं? देखिए वो उनका राजनीतिक निर्णय है, वो राजनीतिक निर्णय जो है उनके मिशन को और उनकी जो छवि है उनको धूमिल करेगा।